ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी इति नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हम गणामयी शिल गुरुदेव की जय। कृपा की जय, की जय। गाय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। ओके, तो देखते हैं चैट बॉक्स में कुछ रिप्लाईज आए होंगे। हाँ, मुकुंद सहिका माता जी कहती हैं कि किसी भी चीज को ज्वाइन करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। ठीक बात है, लेकिन हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टीएनसी अप्लाइड। रस माधुरी माता जी कहती हैं हम कुछ भी भौतिक करेंगे ये सोच करके कुछ नहीं होता, छोटी बात है, पर सब पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। वॉट एवर वी डू। भक्ति का टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत अच्छा रिप्लाई है। भक्ति का टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, वेरी नाइस आदित्य प्रभु। आज्ञा पालन में अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को फर्स्ट रखना, वेरी क्लोज, हो ही गया ऑलमोस्ट। भक्ति में भी कुछ टीएनसी हैं। एक ट्रू डिवोटी के लिए 4 रूल्स ऑफ भक्ति कंडीशन। प्रत्येक जीव को भगवान से जोड़ देना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड इन भक्ति लाइफ का टर्म और कंडीशन। हम भक्ति करते हुए भी टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखना एक्सेट्रा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर योर एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन। तो मैं अब आज का टॉपिक हम लोग चर्चा शुरू करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो बहुत जाना माना टर्म है, सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। कहीं पर भी जाओ, कुछ खरीदो, कहीं पर भी कोई भी ट्रांजेक्शन आप जब इस भौतिक जगत में करते हैं तो ट्रांजेक्शन में कुछ हिडन कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होती हैं, ठीक है ना। उसके आगे कुछ जैसे कुछ प्राइस लिखा हो, मान लो उस पर स्टार बना देंगे और कहीं छुपा के लिख देंगे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो पहली चीज तो ये है कि दिखती नहीं है, फेस पर नहीं होती है। फेस पे कुछ और प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये चीज छुपी होती है। और अब वो आपकी जिम्मेदारी है पकड़ना, आपकी जिम्मेदारी है ढूंढना, ठीक है। वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो आपकी जिम्मेदारी है ढूंढना, आपको नुकसान हो जाएगा। तो तो हम देखते हैं कि इस जगत में आप कुछ भी करने जाओ, कहीं भी करने जाओ, सब जगह कहीं ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन छुपी होती हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 50% ऑफ, तो स्टार लिखा, स्टार मार्क होगा, कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। गाड़ी लो, फ्लैट बुक कराओ, सब जगह कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगे हुए हैं, सब जगह लगे हुए हैं, ठीक है ना। और यही माइंडसेट लेके व्यक्ति भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में भी पहुंच जाता है, ठीक है। और आध्यात्मिक जगत में जब जाता है तो आध्यात्मिक जगत में भगवान, भगवत गीता हमारा आध्यात्मिकता का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। तो भगवत गीता में भगवान जीव को क्या कहते हैं? अ, भगवत गीता के निष्कर्ष रूप जो श्लोक है, भगवत गीता का आखिरी श्लोक, ठीक है, आखिरी मतलब भगवान का आखिरी श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अर्जुन मेरी शरण ग्रहण कर। भगवान जीव को अर्जुन के माध्यम से सब जीवों को अपनी शरण में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि सब आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो एक्चुअली शरणागति जो है, ये शरणागति जीव को और कृष्ण को एक सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है। सेम प्लेटफॉर्म पर कैसे? वो ऐसे कि भगवान का जो सबसे बड़ा गुण है वो है कि वो शरणागत वत्सल हैं। जो उनकी शरण में आ जाए, इसको भक्त वत्सल भी बोलते हैं, भक्त वश्यता भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो उनकी शरण में एक बार आ जाए, ठीक है, चाहे वो कई बार डिवोटी ना भी हो, चाहे वो कम डिवोटी हो, तो भगवान उसके प्रति वत्सलता का भाव रखते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी तरफ जीव को देखें तो जीव के लिए भी शरणागत होना सबसे मुख्य क्वालिटी है। जीव को शरणागत होना ही पड़ता है भगवान के, होना ही चाहिए।
तो भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीव शरणागत हो जाए, जीव भी शरणागत होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है, क्योंकि हम भौतिक जगत के जीव हैं, हमें आदत पड़ी हुई है हर डील में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना, टर्म्स एंड कंडीशन लगाने की। तो हम भगवान को शरणागत तो होना चाहते हैं, ठीक है, प्रयास भी करते हैं, उस रास्ते पर भी चल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं। गुरु और कृष्ण को शरणागत होने में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कहाँ पर? शरणागति की डेफिनेशन पर, शरणागति के लक्षणों पर। उनको आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। श्लोक सिंपल है, सबको पता है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति का डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं, शरणागति के सीधे लक्षण बता दिए कि ये 6 चीजें जो हैं षड्विधा शरणागति, ये 6 चीजें लक्षण है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि ये शरणागति के जो 6 लक्षण हैं, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गुप्तत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति, ये जो है ना, ये दो दो के सेट में चलते हैं, ठीक है। जैसे जो पहले दो हैं, पहले दो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, ये एंट्री पॉइंट के हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 6 के 6 हमारे पास एक साथ आ जाएंगे, पहले हमें इन 2 से शुरू करना पड़ेगा। ये 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, और ये घुसते के साथ अगर आप शरणागत होना चाहते हो गुरु को, भगवान को, तो आपको घुसते के साथ इन दोनों का अंगीकार करना पड़ेगा। ये बेयर मिनिमम है, ये तो होना ही होना चाहिए। जैसे अनुकूल से संकल्प है कि जो भक्ति के अनुकूल चीजें हैं, उन अनुकूल चीजों का संकल्प करना कि भाई मैं 16 माला रोज करूंगा, या मैं जो भी अनुकूल चीजें, एकादशी का पालन करूंगा, ठीक है, मैं क्लासेस रोज सुनूंगा, संकल्प करना, ठीक है। और प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल चीजें, मांस नहीं खाऊंगा, अवैध स्त्री पुरुष का संग नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, ठीक है, नशा नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह, प्रतिकूल चीजों को छोड़ दूंगा। ये बेसिक एंट्री है शरणागति की ओर, ठीक है ना। और ये आप देखो, भक्ति में जब आते हैं, थोड़े थोड़े से जब करने लगते हैं, तो ये सब करने भी लग जाते हैं, इस लेवल तक सब आ जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डूज और डोंट्स तो हमारे ज्यादातर लोगों के पक्के हो चुके हैं। हम 16 माला को लेके प्रतिबद्ध हैं, ठीक है, चाहे सुबह करे शाम करे, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। 4 नियमों में भी हम पक्के हैं, तो डूज एंड डोंट्स में तो हम हो गए ओके। हमारा एकादशी भी सब सही चल रहा है, सब कुछ डूज भी ओके चल रहे हैं, डोंट्स भी ओके चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये शरणागति 1/3 ही है, या खाली एंट्री लेवल की शरणागति है। इसके आगे एक सेकेंडरी लेवल और आता है, जो कि हायर लेवल है। अगर ये 2 आप ठीक से कर लोगे, तो वो 2 फिर आपके पक्के होंगे। वो 2 क्या है? रक्षिष्यति विश्वासो और गोप्तृत्व वर्णम तथा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, पहली बात, और दूसरा गोप्तृत्व वर्णन तथा, कृष्ण मेरा हर परिस्थिति में भरण पोषण करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझने वाली क्या चीज है, ये तो हमने पहले भी सुना है, पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ डेप्थ है। इसमें डेप्थ ये है, पहली डेप्थ तो ये है कि ये 2 चीजें किसी व्यक्ति की तभी पक्की हो सकती हैं कि कृष्ण हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे और कृष्ण हर परिस्थिति में मेरा भरण पोषण करेंगे। ये विश्वास, यानी शरणागति का जो सेकंड स्टेप है, ये उसका तभी आएगा जब उसका पहला स्टेप क्लियर होगा। जिसका डूज एंड डोंट्स बहुत पक्के होंगे, जो डूज एंड डोंट्स में बहुत अच्छा है, बहुत पक्का है भक्ति के, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, उसके ये दोनों पक्के होंगे। अवश्य रक्षिब कृष्ण, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, और कृष्ण मेरा अवश्य पालन पोषण करेंगे। अब दूसरी डेप्थ इनकी ये है, दूसरी डेप्थ का मतलब है कि कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम घबराए हुए हैं और मुंह से बोल रहे हैं कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमें पता है कि कृष्ण हमारी रक्षा ही कर रहे हैं। हमें, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो कृष्ण की रक्षा ही है, कृष्ण का लेना, कृष्ण का देना। हमारा लाभ हानि, जीत हार, मान अपमान, ठीक है, हमारी हारी बीमारी, सब कुछ कृष्ण की रक्षा ही चल रही है। कोई उसको ये नहीं है
ठीक है ना। जैसे प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि अगर मुझे तुझे फेंक देंगे तो बोले कि भगवान मुझे बचाएंगे, और अगर बोले कि नहीं बचाए तो बोले कि नहीं बचाए तो नहीं बचाया। यानी कि कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस में किसी प्रकार का डर का नामो निशान नहीं है। कोई आप देख रहे हो कोई कंडीशन नहीं है। ऑलवेज ये है कि हाँ दोनों तरफ से कृष्ण मेरी रक्षा ही कर रहे हैं वास्तव में, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कुछ समय पहले एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी जो बांग्लादेश में कुछ डिवोटी भगवान का मंदिर की रक्षा करते हुए मारे गए, उनका क्या? भगवान ने उनकी रक्षा नहीं करी। एक्चुअली भगवान ने उनकी रक्षा करी, बहुत बड़ी रक्षा करी। उनको भौतिक जगत से रक्षा कर ली और उनको आध्यात्मिक जगत में ले लिया। तो कैसा कह सकते हैं भगवान की रक्षा नहीं? तो जो जो तो ये अवश्य रक्षित कृष्ण, ये जो रक्षित इति विश्वास है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये क्या, ये वो माइंडसेट है जब व्यक्ति को क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है। यस और नो नहीं है, दो नहीं है कि करेंगे या नहीं करेंगे। उसको है कि कर रहे हैं, ऑलरेडी चल रही है, रक्षा ही चल रही है। बिल्कुल क्लियर माइंडसेट है प्रहलाद महाराज। और गोप्त तत्व वर्णन तथा को अगर आप देखोगे तो गोप्त तत्व वर्णन तथा का मतलब है कि कृष्ण मेरा भरण पोषण कर ही रहे हैं, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, फूटी कौड़ी भी ना हो, तो भी उसको है कि हम कृष्ण मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मीराबाई कहती थी कि सदा मगन में रहना जी, कोई दिन गादी, कोई दिन तकिया, कोई दिन भूप पे सोना जी। ठीक है। किसी दिन गद्दा मिल जाए, किसी दिन तकिया मिल जाए, किसी दिन अपनी बाह लगा के भी जमीन पे सोना पड़े, सदा मगन में रहो, भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। सुदामा का सीरियल में दिखाया जाता है कि सुदामा बहुत दुखी हैं, उनकी आंखों के आगे रो रो के काले घेरे पड़ गए, वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तव में सुदामा को क्लियर है बिल्कुल कि भगवान मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मैं हो तो रहा है, सब हो तो रहा है, भरण पोषण हो रहा है। उनको कोई यस और नो नहीं है, इधर और नहीं है कि आज भगवान ने भरण पोषण कर दिया और आज नहीं किया। उनको है कि भगवान मेरा भरण पोषण कर ही रहे हैं। ये दोनों विश्वास वाली चीजें हैं। ठीक है ना। आई होप जो सटल पॉइंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। और ये दोनों जब पक्के होंगे किसी व्यक्ति के, फिर तीसरे दोनों आते हैं। ठीक है। 6 है ना टोटल, पहले 2 चले गए, वो न्यू एंट्री लेवल पर है, वो सबके होने ही होने चाहिए। और जब उसमें बहुत पक्के हो जाएंगे तो ये सेकंड वाले दोनों आएंगे कि अवश्य कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे और कृष्ण मेरा पालन पोषण हर परिस्थिति में करेंगे। और जब ये दोनों भी पक्के हो जाएंगे, जब हमें कोई डाउट नहीं रहेगा, जब हम कष्ट में होंगे फिर भी लगेगा कि कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, जब हमारा भरण पोषण ठीक से नहीं हो रहा होगा और फिर भी लगेगा कि नहीं भरण पोषण कर तो रहे भगवान, ऐसा विश्वास होगा, तब क्या होगा? तब तीसरा फेज है हमारा, वो तीसरा फेज भी पक्का हो जाएगा। कि तीसरा फेज क्या है? आत्म निक्षेप कार्पण्य। आत्म निक्षेप मतलब कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ, इसलिए मेरा ले दे के एक ही कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सेवा में रहूं और उनकी सेवा के लिए चिंतित रहूं। जब सेवा में हूं तब सेवा में रहूं, जब सेवा में ना हूं तो उनकी सेवा के लिए चिंतित रहूं। और विनम्रता, विनम्रता कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, मैं ऑलवेज अपने गुरु पे और कृष्ण पे डिपेंडेंट हूँ, हमेशा के लिए डिपेंडेंसी। ये जो दोनों तत्व हैं लास्ट के, आत्म निक्षेप कार्पण्य, ये दोनों वास्तव में डिपेंडेंसी के सही मर्म को सामने लेकर आते हैं। लेकिन होंगे कब पक्के? जब पहले दोनों पक्के होंगे तब दूसरे दोनों पक्के होंगे, जब दूसरे दोनों पक्के होंगे तो तीसरे दोनों पक्के होंगे, तब जाके किसी व्यक्ति की शरणागति होती है। अब पॉइंट ये आता है कि टीएनसी अप्लाइड क्या है। शरणागति जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें टीएनसी अप्लाइड क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। गुरुदेव मैं आपको शरणागत हूँ, भगवान मैं आपको शरणागत हूँ, लेकिन 2 चीजें ट्रबल करती हैं, 2 चीजें जो हमें रोकती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है। वो क्या है? पहली पहली टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैं आपको शरणागत हूँ, लेकिन फिर भी शिष्य को कुछ ना कुछ गुरु से चाहिए होता है। ठीक है। जैसे कि वो मेरी रक्षा करें। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ये बात, जब मैंने 2 पॉइंट बोले बीच में कि कृष्ण रक्षा अवश्य करेंगे और वो कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं और नहीं कर रहे तब भी कर रहे हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जब शिष्य ये सोचे कि गुरु या कृष्ण मेरी रक्षा करें, चाहिए उसको, मेरे अभावों की पूर्ति करें, ठीक है ना, जब चाहिए, तो ये शरणागति वास्तविक शरणागति नहीं है, ये टर्म्स एंड कंडीशन वाली शरणागति है। जो शरणागति के श्लोक में हमने देखे थे दोनों, वहां पर ये था कि कृष्ण मेरी रक्षा कर ही रहे हैं, करेंगे नहीं, कर ही रहे हैं।
चाहे कष्ट है कर ही रहे हैं, चाहे अभाव है पालन पोषण कर ही रहे हैं, तब भी चल रहा है। उनके लिए दो चीजें नहीं है कि करेंगे या नहीं करेंगे, कितना करेंगे। उनके लिए एक ही चीज है कि कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये है। तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ लगता है? पहला टर्म्स एंड कंडीशन लगता है कि शिष्य अपने गुरु से या भगवान से कुछ चाहता है। ठीक है, जैसे लोग क्या बोलते हैं कि शरण पड़ा मैं तेरी, है ना, स्वामी शरण पड़ा मैं तेरी, तुम बिन और न दूजा, शरण गहूं में किसकी, ओम जय जगदीश हरे। है ना, तुम बिन और न दूजा, शरण गहूं में किसकी, ओम जय जगदीश हरे, कि हे जगदीश मैं आपको शरणागत हूँ। लेकिन पीछे दो लाइन पहले क्या बोल के आए? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तब ओम जय जगदीश हरे। तो यहाँ पे कंडीशन लग गई ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि हे जगदीश या गुरु, हे गुरुदेव है या जगदीश, मैं आपको शरणागत हूं। मैं आपको आपको सब कुछ अर्पण भी करूंगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऑल एग्रीड। लेकिन आपको क्या करना है? मुझे सुख संपत्ति दोनों देनी है, मेरी रक्षा भी करनी है मेरे हिसाब से, मेरी डेफिनेशन के हिसाब से, और आपको मेरा भरण पोषण भी करना है मेरी डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है ना। तो ऐसी शरणागति शरणागति नहीं होती। ऐसी शरणागति नाम की शरणागति है, ऐसी शरणागति वास्तविक शरणागति नहीं है। ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड वाली शरणागति है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखना। कई बार लोग भौतिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, भौतिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, लेकिन कई बार लोग गुरु से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें ज्ञान देंगे, हमें ये सिखाएंगे, हमें वो सिखाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोग भी गिर जाते हैं आगे जाके, क्योंकि उनको लगता है, कई बार ये होता है कि गुरु उनको उनके स्तर के हिसाब से नहीं बताते। उनको पता है कि अगर इसको बहुत ज्यादा मैं ले जाऊंगा शास्त्रों में डीप, तो ये डेफिनेटली गिर जाएगा, ये ज्ञानी बन जाएगा, भक्त नहीं रह जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा। तो उसको नहीं बताते हैं, तो फिर वो गुरु को छोड़ देते हैं। तो कई बार ज्ञान की एक्सपेक्टेशन होती है, और सबसे घटिया थर्ड क्लास एक्सपेक्टेशन तो होती है स्नेह की एक्सपेक्टेशन, स्नेहशीलता। वो भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि बेकार क्वालिटी के शिष्य होते हैं जो स्नेह सलिता होते हैं। स्नेह सलिता का मतलब कि उसको केवल गुरु से प्रेम ही प्रेम चाहिए, बस मीठे मीठे वर्ड्स। वो मैं जैसी भी सेवा करूं, गुरुदेव आपको ग्लोरीफाई करना है। ठीक है ना, ए भगवान मैं आपको 11 रुपए की बूंदी चढ़ाऊं, लेकिन आप खुश होने चाहिए हो। ठीक है, चाहे मेरे घर में करोड़ों पड़ा हो और मैं कुछ भी खाता हूँ, मैं आपको 11 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगा, आप खुश होने चाहिए। गुरुदेव मैं सेवा जैसे भी हो टूटी फूटी, आपको खुशी होना है और आपको मुझे प्रेम ही करते रहना है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, है ना। वास्तव में वास्तविक शरणागति के लिए हमें गुरु या भगवान से कुछ भी नहीं लेने की आशा होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें गुरु से। ठीक है, केवल देने का भाव, जहां पर केवल और केवल देने का भाव है, ठीक है, वो ही वास्तविक शरणागति है। उसके अलावा और कोई शरणागति नहीं है। उसके अलावा सब क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। सारा जगत आप देखो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड भी तो चल रहा है। आज सारा जगत ये आरती गा रहा है, सारा हिंदू समाज ये आरती गाता हूँ जय जगदीश हरे, और जिसने बनाई उसका माइंडसेट देखो आप, वो खुद भी अभी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड में, बनाने वाला भी कहत शिवानंद स्वामी, तो शिवानंद स्वामी वो भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड में ही चल रहे हैं। तो अध्यात्म के नाम पे कितने लोग अभी एक अंधेरे में हैं, मान रहे हैं अपने आप को शरणागत, लेकिन एक्चुअली शरणागत नहीं है। एक्चुअली वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होना, कुछ ना कुछ चाहिए होना, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिकता के लेवल पर भी हो, कि मुझे अपने गुरु से ज्ञान चाहिए, ठीक है, या बहुत प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। गुरु जिस दिन शिष्य को डांट देंगे, शिष्य भाग खड़ा होगा, सारी शरणागति को बेच खाएगा, भाग खड़ा होगा। ठीक है, देखने में आज लग रहा है कि बहुत शरणागत है, लेकिन जिस दिन डांट देंगे, जिस दिन सेवा का वास्तविक स्तर दिखा देंगे कि देखो तेरी सेवा जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो भाग खड़ा होगा। तो शरणागति वास्तव में उस दिन पता चलेगी कि कितना शरणागत था, जिस दिन गुरु उसको डांटेंगे या उसकी सेवा के स्तर का उसको आईना दिखाएंगे कि ये तेरी सेवा का स्तर है। तब पता चलेगा कि शरणागति कितनी थी और कितनी नहीं थी। रोजमर्रा की जिंदगी में पता नहीं चलेगी। ठीक है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में तो सब बस लिप लिप सर्विस चल रही होती है। शरणागति उस दिन पता चलेगी जब डांट पड़ेगी,
ठीक है, जब सेवा का आईना हमें दिखाया जाएगा, सेवा के स्तर का आईना दिखाया जाएगा, देखो ये तुम्हारा आईना है और ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है अभी। हालांकि गुरु ऐसा नहीं करते नीचे दिखाने का काम, लेकिन कभी कभी शिष्य को उठाने के लिए बताना पड़ता है कि उसको उसका, हमें हमें अपना रिपोर्ट कार्ड ना मिले एग्जाम के बाद में तो हम अगली क्लास में जाएंगे कैसे? और जाएंगे तो सब गधे घोड़े बराबर जाएंगे, ठीक है। जो इंटेलिजेंट है वो भी पहुंच रहे हैं आगे, जो नलायक है वो भी आगे पहुंच रहे हैं, कुछ डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। समाज समाज में सारे ही फिर तो सारे ही पास आउट कहलाएंगे, सारे क्वालिफाइड कहलाएंगे, सभी डॉक्टर है। तो करना पड़ता है ना छटनी, रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है ना अंत में। तो जब गुरु अंत में रिपोर्ट कार्ड देंगे तो फिर शिष्य के एक्शन से पता चलेगा कि उसका शरणागति जो थी, ठीक है। नॉन शरणागत की तो बात ही नहीं हो रही, जो जो शरणागत थे उसमें भी वास्तविकता में कौन शरणागत थे। इसलिए गुरु से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए, केवल देने का ही भाव होना चाहिए कि मैं कुछ करूं भगवान आपके लिए और गुरुदेव कुछ आपके लिए कुछ करूं। आपने ऑलरेडी हमें इतना कुछ दे दिया, आपने वो दे दिया है जो इस जगत में मिल ही नहीं सकता, वो है आपका ज्ञान, आध्यात्मिकता का ज्ञान, ठीक है ना। वो नहीं मिल सकता यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है कल को हम में से किसी का भाग्य ऐसा बदले कि वो अंबानी से भी बड़ा करोड़पति बन जाए और अंबानी को भी खरीद ले, ठीक है ना। हो सकता है किसी का भाग्य इतना चमके कि वो इतना फेमस हो जाए कि अमिताभ बच्चन को भी मात दे दे। इस जगत में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपको कभी नहीं मिलने वाला, वो गुरु ने दिया। इसलिए गुरुदेव आप ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है ना। आप हमें बता चुके हो कि हम मरने वाले हैं, सिंपल सी चीज। लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, उसको कितना कितना कुछ दियाते हैं छोटी सी चीजें बताने के लिए कि तेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, कैसे लगेगी, ठीक है। और तेरी शादी होगी कब होगी कैसे होगी, ठीक है, तेरा बेटा होगा कि बेटी होगी, ज्योतिषी को छोटी छोटी चीजें बताने के लिए पैसे दियाते हैं। और जो गुरु ने हमें आंखें खोली हमारी, हमें बताया कि हम मरने वाले हैं, हमें भजन करना चाहिए, ठीक है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमेशा ये माने, फुल से पूर्ण शरणागत शिष्य हमेशा ये माने कि ऑलरेडी मेरे गुरु मुझे दे चुके हैं, ऑलरेडी मेरे गुरु मेरी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। और कभी अगर डांट दे तो देखे कि मुझे आईना दिखाया, मुझे आगे बढ़ना है, तो वो व्यक्ति वास्तव में शरणागत है, पहला, ठीक है। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन जो जनरली आती है, दो तरह की है मेजरली, ठीक है। मेजर मेजर चीजों की चर्चा करेंगे। पहली तो यही थी कि कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होना, देने का भाव थोड़ा बहुत होना या ना होना, लेने का भाव ज्यादा होना, चाहे भौतिक सुखों के फॉर्म में, भौतिक आशीर्वाद के फॉर्म में, या आध्यात्मिक ज्ञान के फॉर्म में, या स्नेह के फॉर्म में, प्रेम के फॉर्म में, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा आता है, दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन है कि गुरुदेव सारी बात ठीक है, ऑल एक्सेप्टेड, लेकिन, बस ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, लेकिन गुरुदेव सब ठीक कहते हैं लेकिन भगवान ने गीता में सब ठीक कहा है लेकिन, ठीक है ना। ये जो परंतु है ना, ये किंतु परंतु लेकिन, इसको बोला गया रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन है, ठीक है ना। हमारे कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होते हैं। सब बात ठीक है प्रभु जी आपकी, सब एग्रीड है, कई मुंह पे बोल देते, कई मुंह पे नहीं बोलते, वो अपने सिस्टम पे चल रहे होते हैं, उससे पता चल जाता है कि कितने शरणागत हैं, ठीक है ना। जैसे चलो छोड़ो, लेकिन ये है कि इनको रिजर्वेशन बोला जाता है। रिजर्वेशन, अपने हृदय में कुछ रिजर्वेशन बना रखे हैं कि आपकी सब बात ठीक है, ठीक है, आपने बोला सब ठीक है, लेकिन ये भी तो जरूरी है, लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए, लेकिन इस चीज को कैसे इग्नोर कर दें, लेकिन हमें ये भी तो करना पड़ेगा, लेकिन 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 लेकिन, किंतु परंतु, ठीक है ना। 100 - 1, 100 - 1, 100 - 2, है ना कहीं अपना मत लगा देंगे, ठीक है, अपने उस मत को ऊंचा कर देंगे, तो वो शरणागति भी वास्तविक शरणागति नहीं है, वो भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड वाली शरणागति है। वरना तो फिलॉसफी जो है वो गुरुजन कथाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से दे ही रहे हैं सारे जगत को, लेकिन उसको अप्लाई कितने लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है वो भौतिक सुखों के एंगल से भी बाहर निकल के बाहर आ चुके हो, लेकिन अभी भी उनके कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है कि सब बात ठीक है लेकिन, सब बात ठीक है किंतु ऐसा परंतु ऐसा, कुछ ना कुछ किंतु परंतु, कुछ ना कुछ किंतु परंतु उनके चलते रहते हैं, और इसलिए वो लोग पूर्ण शरणागत नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो पूर्ण शरणागत होने के लिए हमें इन दो माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। पहला माइंडसेट, कुछ भी लेने का माइंडसेट, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें देने का, हमें ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है ना।
हमें कथा के रूप में ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान बरस रहा है। प्रभुपाद की गीता, महाराज के बुक्स, ऑलरेडी हमें ज्ञान मिल रहा है, उपदेश ज्ञान मिल रहा है, ऑलरेडी ज्ञान मिल रहा है। और ज्ञान ही वास्तव में सबसे मेन चीज है इस संसार में, ठीक है ना। और इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। ज्ञान, ज्ञान प्लवेनेव संतरिष्यसि, भगवान भगवत गीता चौथे अध्याय में कह रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्व पाप कृतोत्तम, कि अगर कोई महान पापी से भी पापी व्यक्ति है, भयंकर पापी है, जो कभी इस जगत से बाहर नहीं निकल सकता, वो भी वर्जिनम संतरिष्यति, वो ज्ञान प्लवे ने, वो ज्ञान की नौका पे बैठ के संसार से बाहर जा सकता है। ये भगवत गीता के ज्ञान की महिमा है, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी अपने गुरु से ज्ञान मिल रहा है, वो सबसे टॉप मोस्ट चीज है। अब हमें अपने गुरु से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो हमें केवल उनको सर्व करना है, उनको देना है, ठीक है। हमें भगवान को देना है, सर्व करना है। और दूसरा, रिजर्वेशन, की सारी बात ठीक है, लेकिन लेकिन ये भी तो करना पड़ता है, लेकिन ये भी तो जरूरी है, लेकिन ये भी करना पड़ेगा। तो वो रिजर्वेशन, ये दो चीजें आप अपने शरणागति से बाहर कर दो, ठीक है। हाँ, यस, एक्सेप्टेड है, हम सब शरणागत हैं, सभी शरणागत हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम अनुकूल चीजों का संकल्प करके बैठे हैं, हम प्रतिकूल चीजों को त्याग चुके हैं, ठीक है। और हम आगे की ओर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, शरणागति चल रही है अच्छी। लेकिन जब तक ये दो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, ये दो कंडीशन नहीं निकलेंगी, तब तक हमारी शरणागति हाफ कुक्ड है, हाफ फ्राइड है, ठीक है। कभी भी माया आएगी, हमें झटके से बाहर कर देगी, पता भी नहीं चलेगा। और लगेगा कि ओ, वो तो प्रभु जी बहुत शरणागत थे, गुरुदेव तो भगवान का बहुत शरणागत भक्त था, क्या हो गया, ठीक है ना। ऐसा कैसा हो गया, ये पंगा कैसे हो गया, ठीक है। अब कहाँ चले गए, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ रिजर्वेशन थे, या उनको अपने गुरु से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन थी, मीट आउट नहीं हुई, तो हो गया काम, ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा मैकेनिज्म शरणागति का। हमें शरणागति लानी है विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन, कोई हमारी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। हम शरणागत हैं, हम सर्व करना चाहते हैं, ठीक है। हमें ऑलरेडी ही सब कुछ मिल चुका है, मिल रहा है, बिना कहे बिन मांगे सब मिल रहा है। हम तो सर्व करना चाहते हैं और एज इट इज करना चाहते हैं। हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई हमारा किंतु परंतु, हमारा पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं है। वो वास्तविक शरणागति, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शंकरनाम शिला गुरुदेव की जय। परिपाल के स्पर्श हो गए जाप की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत 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 जरूरत थी मुझे इस सेशन की, और प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अल्टीमेट सेशन लेने के लिए। तो प्रभु जी, मतलब जो आपने बताया कि जो टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मैं अपनी सेवाएं करता था, और मतलब तो उसको ब्रेक करके, उसके सेलिब्रेट करके उससे भी अपर सेवाएं कैसे कर सकते हैं, ये पूछना भी था। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बस प्रभु डिजायर होनी चाहिए, और कोई फॉर्मूला नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सारा खेल डिजायर से चलता है। अगर आपकी डिजायर है, कृष्णा आपके लिए रास्ता बना देंगे। मैंने देखा जिन भक्तों का डिजायर बहुत होता है, ठीक है, देने का डिजायर, कि मैं कुछ दूं, मुझे इतना मिला मैं कुछ दूं, उनकी सेवाओं में ना एक ग्रेस आती है, बहुत सुंदर ग्रेस आती है, ठीक है। हमारे ग्रुप में भी कुछ भक्त ऐसे हैं, उनकी सेवा में बहुत ग्रेसफुल सेवा होती है। समझ रहे हैं आप, मैं ग्रेस शब्द यूज कर रहा हूँ। ग्रेस शब्द ना बहुत अच्छा शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है ना, इसलिए प्रोपाद ने भी यूज किया, हिज ग्रेस, हिज डिवाइन ग्रेस लगा। उनकी सेवा में ना ग्रेस आती है, और एकदम निखर के सेवा उनके सामने आती है। इस शब्द के गहराई से ही आप समझ लो कि मैं किस स्तर की सेवा की बात कर रहा हूँ। और ये उन्हीं की सेवा में ग्रेस आती है जिनका एक्चुअली भाव होता है कि नहीं, मेरे को बहुत मिला है, मुझे करना है, मुझे ऑफर करना है, मुझे देना है। डिजायर, जिनके पास डिजायर है स्ट्रांग, उनकी सेवाओं में ग्रेस है। जिनकी डिजायर स्ट्रांग नहीं है ना, उनकी सेवाओं में केवल टूट फूट है, और गिरत पड़त है, लटक पटक है, ये सब चलता रहता है उनकी सेवाओं में, ठीक है। तो डिजायर रखो, स्ट्रांग डिजायर रखो। कृष्णा क्या नहीं कर सकते भैया, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना प्रभुपाद ने प्रचार किया अपने गुरु की सेवा के लिए, उतना आप भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कर सकते हैं, यहाँ का छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है। लेकिन डिजायर भी प्रभुपाद के लेवल पे मैच करवानी पड़ेगी,
दैट स्ट्रॉन्ग डिजायर इज रिक्वायर्ड। तब जाके ग्रेस आती है सेवाओं में, ग्रेसफुल सेवा। वह क्या सेवा करी थी, ठीक है। हमारे गुरुदेव हमसे कभी प्रसन्न हो जाएंगे, उनका हृदय खिल उठे, क्या सेवा करी, अद्भुत ग्रेसफुल सेवा, ठीक है ना। अरे थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने जो बताया मैं प्रयास करूंगा कि फॉलो करूँ उसको। और प्रभु जी मतलब ये जो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो मतलब हम मतलब अप्लाइड करते हैं चीजों पे, जो भक्ति पे, ताकि उससे मतलब पता नहीं दूर रहे, कि उसके लिए क्या करें ताकि मतलब अनब्रेकेबल हो सके। कृष्णा अदालत। बस इन दोनों चीजों को छोड़ दो। एक तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, ठीक है, और दूसरा अपने ओपिनियंस, अपने रिजर्वेशंस छोड़ दो, ठीक है ना, रिजर्वेशंस। प्रभु जी बात सारी सही बोल रहे हैं, लेकिन देखो ये भी तो जरूरी है ना, ये भी तो मुझे करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि प्रभु आप आओ, ठीक है, संडे को, लेकिन संडे को आना चाहिए, संडे को भक्तों के संग में आना चाहिए, लेकिन मन के कोने में हो, प्रभु जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, भक्तों का संग बहुत जरूरी है, लेकिन घर के काम भी तो जरूरी हैं, ये भी तो करना पड़ेगा, वो भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी तो है, संसार भी तो चलाना है, ये भी तो करना है, रिजर्वेशन, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ प्रभु जी, आपने बताया वो खुद की रिजर्वेशन को अवॉइड, वो साइड में रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतनी सुंदर, इतनी डिवाइन क्लास लेने के लिए। आज आज पता चला मेरे को टर्म्स एंड कंडीशंस का असली मतलब, और ये लेकिन किंतु परंतु, ये इसके बारे में भी हम इतना सोच सकते हैं। बहुत अच्छा था प्रभु जी। एक्सक्यूज देते हैं हम, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु जी। ये हरे कौन सी कृष्णा। स्नेहा बोल रही है, नीट वाली? यस यस प्रभु जी। अच्छा अच्छा, स्नेहा, हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धनुत नाम। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ और जी, वृष्टि धन्यवाद प्रभु बोलो। जी। प्रभु जी, आप इतना मतलब ये सटल सटल भक्ति का जो छुपा हुआ चीज है, आप मतलब हमें रोज इनसे मतलब ज्ञान देते हो हमें, मतलब ये बहुत हम लकी है कि हमें आप जैसे मेंटर मिला है प्रभु जी। ये तो मतलब वो होता है ना कि यूनिक में भी यूनिक वो हमें मिला है प्रभु जी। और ग्रेस टू प्रभु जी। मतलब क्या ही बोलूं। और मेरा एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन था कि आपने जैसे बोला कि ज्ञान का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए उन गुरु से। तो जैसे कि मेरे केस में क्या होता है कि मतलब आप जब क्लास लेते हो तो वो तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं वेट करता हूँ कि अगला क्लास आपका कब आए नेक्स्ट, कि मैं उसको रिलीज कर पाऊँ, उसको सुनूं मैं अच्छे से, और मतलब कुछ नया सीखने को मिले। तो मेरे मन में ये इच्छा रह जाता है कि अगला क्लास कब आएगा, नया क्लास कब सुनने को मिलेगा आपका। फिर परेश प्रभु जी का भी ऐसा होता है। तो क्या वो सही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ? मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा ये सवाल पूछेगा कौन, ठीक है, तो राम भक्त प्रभु ने सवाल पूछा, वेरी नाइस। देखो, गुरु से श्रवण में रुचि होना, जैसे प्रभु जी का क्लास है और हमें रुचि है कि अरे वाह तो श्रवण उत्सव है, आज तो प्रभु जी की कथा सुनेंगे, महाराज की कथा सुनेंगे, रुचि होना एक चीज है, लेकिन ज्ञान का एक्सपेक्टेशन होने का मतलब पता है क्या है? ज्ञान का एक्सपेक्टेशन होने का मतलब यह है कि गुरुदेव रागानुगा भक्ति पे तो बोलते ही नहीं है, ठीक है, गुरुदेव स्वरूप सिद्धि पे तो बोलते ही नहीं है, गुरुदेव उपनिषदों पे तो बोलते ही नहीं है, तो कौन बोलता है? उसको ढूंढो, उसको ढूंढेंगे, उसके पास लग जाएंगे, खेल खत्म, गेम ओवर, ठीक है ना। तो ये है, ये दोनों चीजों में फर्क है। और बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं सोच ही रहा था कि कौन पूछेगा, ठीक है ना।
मैंने जानबूझ के लकूना छोड़ दिया था। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अपने गुरु से श्रवण करने में ये हमारी रुचि होनी चाहिए। वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो जो दे रहे हैं वो ही ब्रह्म वाक्य है, ठीक है ना? गुरु तो एक-एक शब्द में, एक-एक सेंटेंस में ही शिष्य को जीवन का मर्म दे देते हैं, पूरा का पूरा। कितनी चीज़ें सही हैं, कितनी चीज़ें आप सोचो आपको चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। कितनी चीज़ चाहिए, कितना ज्ञान चाहिए? ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा-सा चाहिए, इतना सा चाहिए कि गुरु बोल दें, "इहा हइते सर्व सिद्धि हई वे सबास, सर्वे कृष्ण बोलो इते विधि नहीं आस।" कि कृष्ण का नाम लो, इसके अलावा कोई विधि नहीं कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने की। सिर्फ़ इतना सा ज्ञान चाहिए, बस हो गया, आपका काम पूरा हो गया। वो तो हमें रुचि है गुरु से सुनने के लिए, इसलिए गुरु नया-नया बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है और कब सुनाएँगे और कब सुनाएँगे और सुनो, ठीक है ना? लेकिन वो ज्ञान की एक्सपेक्टेशन है, वो क्या चीज़ है कि गुरुदेव रागानुगा भक्ति पे नहीं बताते, या स्वरूप सिद्धि पे नहीं बताते, उपनिषदों पे नहीं बताते, इस पे नहीं बताते, उस पे नहीं बताते, वो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ सुनने को मिलेगा? तो वो फिर दायरा हो जाएगा, ठीक है ना? इधर-उधर ढूँढने लगेगा, उसका काम खराब हो जाएगा उसकी, उसका पहले ही शरणागति गड़बड़ थी, अभी और पूरी पूरी की पूरी इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगी। जितने इस्कॉन में प्रभुपाद को छोड़ के या आज भी करंट आचार्यों को छोड़ के वृंदावन में कहीं पे भी बाबाओं के पास चले जाते हैं, तो क्या वो शरणागत थे? ठीक है? उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी ना, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, तभी तो वो चले गए। किसी की ज्ञान की एक्सपेक्टेशन रही होगी, वो चले गए। किसी की कुछ इस्कॉन में पोजीशन मिलने की एक्सपेक्टेशन रही होगी भौतिक लेवल की, वो चले गए, ठीक है? किसी की कुछ नेम फेम मिलने की एक्सपेक्टेशन रही होगी कि गुरुदेव अपने बाद में अब गुरुदेव मुझे भी अपने समकक्ष गुरु बना देंगे, वो नहीं पूरी होगी, चले गए, ठीक है? किसी की एक्सपेक्टेशन गुरु से प्रेम 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 की रही होगी, और गुरुदेव ने जिस दिन डंडा उठाया उस दिन भाग गए, है कि नहीं? तो एक्सपेक्टेशन खत्म करनी पड़ेगी पूरी की पूरी गुरु से, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जीरो। ऑलरेडी मुझे इतना दे चुके हैं गुरुदेव, ऑलरेडी दे रहे हैं और एवरी डे दे रहे हैं, ठीक है? मेरे से कोई सेवा ग्रहण करके भी मुझे दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे ऋण के भार में रहना कि मेरे ऊपर तो बहुत ऋण हो गया गुरु का, ठीक है? वो वास्तविक शरणागति है। समझ में आया प्रभु? जी जी प्रभु जी, समझ में आ गया। और जैसे कि मतलब किंतु परंतु का जो है वो भी तो समझ में आ गया, पर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आइडियाज या प्रचार की कुछ मतलब चीजें कभी अगर आइडियाज वगैरह आए तो वो गुरु से शेयर करना, या फिर क्या वो भी गलत है फिर ऐसा कुछ? क्योंकि नहीं, गुरु को तो सभी का वो सब चीज कुछ अलग पता है, है। वो डिस्कशन अलग है, ठीक है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा करो, ठीक है ना? अच्छा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु परंतु अलग चीज है। किंतु परंतु ये चीज है कि मान लो आपकी जॉब लग गई, ठीक है? हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अब आप भी क्या कर रहे हो? नर्सिंग कर रहे हो ना? क्या कर रहे हो आप? मेरा तो अभी केमिस्ट्री एमएससी चल रहा है ना, एमएससी। केमिस्ट्री मतलब जॉब की कुछ तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, कोर्स कोर्स ही चल रहा है एमएससी, उसके बाद पीएचडी का है। है ना? ठीक है, चलो जो भी है। तो मान लो आपका 50,000 का नौकरी लग गया, ठीक है? और आपको गुरुदेव आपके बोले कि भाई ठीक है बेटा, बहुत अच्छी जॉब लग गई, अब इसी जॉब को कंटिन्यू करो और अपना प्रचार पे फोकस करो, ठीक है ना? हम्म। साथ में टाइम मैनेज करो, प्रचार पे फोकस करो। तो आप बोलो कि हाँ ठीक है गुरुदेव, लेकिन मन में क्या सोचो, गुरुदेव बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, प्रचार तो करना ही है, मुझे भी करना है, मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली बड़ी है या मेरी नीड्स बड़ी है, अपना अपना कोई भी रीजन बना के सैलरी तो ज़्यादा होनी चाहिए, 60 तो होना चाहिए, 70 तो होना चाहिए, थोड़ा साथ साथ में करने का प्रयास करता हूँ, वो भी अचीव हो जाए। और गुरु ने बोला वो भी करूँगा, लेकिन हाँ, लगा दी ना कंडीशन, अपना मत लगा दिया, तो वो भी 100% शरणागति नहीं है। जी प्रभु जी, प्रभु जी यही मैं बोलने वाला था मतलब अभी, कि इससे पता चलता है मेरा शरणागति कितनी लो है, कितनी लो नहीं नहीं, क्वालिटी का अच्छी है। नहीं, अच्छी मैं शरणागति है। बताता हूँ प्रभु जी आपको। ये मतलब आपसे बहुत दिन पहले बात हुआ था कि मास्टर्स खत्म होने के बाद पीएचडी कहाँ पे करना है, बाहर करना है
या फिर इंडिया में करना है ऐसा। तो फिर हृषिकेश वैष्णव ठाकुर प्रभु जी ने ही बताया कि यहाँ पे करो, इंडिया पे करो, क्योंकि भक्त संग नहीं मिलेगा। आपने ही बताया था कि ऐसे ही करो। तो फिर भी ना मेरे मन में कभी कभी ऐसा आता था, या फिर अभी भी कभी कभी आता है कि बाहर करता तो जल्दी खत्म हो जाता, ये वो नहीं नहीं, पैसा देखो ज्यादा वैष्णव मिलता ये ठाकुर सब। आपका गुरु नहीं है, और मैं भी आपका गुरु नहीं हूँ। नहीं गुरु प्रभु गुरु जी महाराज है, इसके परेश जी है, इसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है। फिर मुझे गिल्ट होता था कि प्रभु जी ने एक बार बोल दिया, फिर मेरे मन में क्यों बार बार आता है, मुझे बहुत बुरा लगता था, रिग्रेट होता था। फिर भी मतलब मैं कोशिश करता था कि नहीं आया, नहीं है, बहुत हद तक कम है, अभी नहीं आता है। मतलब मेरा 100% कन्फर्म है कि मैं कुछ करूंगा तो यहाँ पे ही करूंगा। फिर भी मतलब आज मुझे पता चला कि नहीं, इसीलिए बहुत स्लो ग्रोथ जो भी है, मतलब नहीं हो रहा है कुछ भी ठीक से। तो आज मतलब बहुत जरूरी था कि ये क्लास मेरे लिए सुनना, बहुत मतलब थैंक यू सो मच प्रभु जी, ऑल ग्रेस टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण दंत प्रणाम। यहाँ पे अच्छे सवाल पूछे हैं मैंने, मुझे समझ में आया कि आप बहुत अच्छी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन हाँ है जी माता जी, कि जन्म था। नेक्स्ट में तो उससे आपका मतलब ये था ना कि हमें एप्रिसिएशन या ग्लोरिफिकेशन का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, या मतलब हम नॉर्मली प्रेम या प्यार का एक्सपेक्ट मतलब सोचते हैं कि भगवान हमें प्यार करे या गुरुदेव करे, तो उतना वो सोच सकते हैं ना। मतलब हम ये माइंड में ये भी रखें कि हमें कभी डांट भी पड़ जाए तो हमें बुरा नहीं मानना है। हाँ जी, बिल्कुल यही कि हमें कभी डांट भी पड़ जाए और हमें बताया जाए कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, तो हमें फिर उसको पॉजिटिवली लेना है और आगे बढ़ना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? और एक बात बताओ, हम करेक्शंस कहाँ नहीं सहन करते? क्या हमारी फैमिली में हमारे करेक्शंस नहीं होते? भर भर के होते हैं। क्या हमारे फ्रेंड्स हमारे करेक्शन नहीं करते? करते हैं ना, हमारे कपड़ों पे कमेंट करते हैं, हमारे हेयर स्टाइल पे कमेंट करते हैं, हमारे बोलने के एक्सेंट पे कमेंट करते हैं, हमारी नॉलेज पर हमारी हंसी उड़ाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे को करेक्ट करते हैं, ठीक है, टीज करते हैं, ठीक है, बुली करते हैं, हमारी फैमिली करती है, हमारे ऑफिस में किया जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आध्यात्मिकता में आके ऐसा क्या भगत को हो जाता है कि वो गुरु से नहीं सुन सकता, ठीक है ना। और वो फिर वहाँ पे गड़बड़ कर देता है, उसको बर्दाश्त नहीं है और छोड़, मैं तो जाऊँगा छोड़ के, भाग जाता है छोड़ के, ठीक है। तो ये शरणागति नहीं है, ठीक है माता जी। पर हम वैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं ना कि मतलब भगवान भी हमें प्यार करें, या हम उन्हीं से प्यार की उम्मीद रखें। देखो, प्रेम में बिन मोल बिक जाओ, है ना। प्रेम में भिखारी मत बनो, ठीक है। प्रभु जी का बड़ा सुंदर कोट है कि प्रेम में भिखारी मत बनो, देने वाले बनो। दो, देने वाले को ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। भिखारी तो फिर वो एक्सपेक्टेशन में रह रहे के वो रोता ही रहता है। आप प्रेम में देने वाले बनो, कृष्ण और आपका प्रेम है, तो आप देने वाले बनो। और ये समझो कि कृष्ण ऑलरेडी मुझे बहुत दे रहे हैं, मुझे बता दिया, ये अपना मार्ग दिखा दिया, दे तो रहे, इतना सुंदर दर्शन दे रहे हैं। आपको कृष्ण के दर्शन करके क्या फुलफिलमेंट नहीं होती? तो कृष्ण ने दे दिया ना आपको। आपको कृष्ण का ज्ञान सुन के, उनका नाम जप के क्या फुलफिलमेंट नहीं होती? होती है ना, आती है ना। तो वो दे तो रहे हैं कृष्णा, और कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे भगवान? यही करते हैं भगवान, इसी तरीके से करते हैं। अब हमें हमको हमारा कोई, हमारा दर्शन, हमारा नाम, ये भगवान को फुलफिलमेंट नहीं देता। हमारी तो सेवा ही फुलफिलमेंट देगी, तो इसलिए हमको सेवा करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, मेरे डाउट क्लियर हो गया बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, वंदे प्रणाम। आप आजकल जयपुर नहीं रहते क्या? नहीं प्रभु जी, मेरा वो वहाँ पे बीबीए चल रहा था, तो इसलिए मैं पीजी में रह रही थी वहाँ। तो अभी तो मैं भिवाड़ी में हूँ अपने घर पे। अच्छा तो अच्छा। अभी मेरा आगे तो एडमिशन सोलह होने माला तक वाला है। पहुंचे नहीं पहुंचे? अभी तो बहुत साल हो गए आपको जुड़े हुए, शायद 2-3 साल सोलह हो गए। माला तक पहुंचे, लेकिन कंसिस्टेंसी 16 माला की नहीं है हर ओ दिन माय गॉड, की। कंसिस्टेंसी ही बहुत जरूरी है। कल हमने क्लास करी थी, उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इंटेंसिटी बिल्कुल यूजलेस है, कंसिस्टेंसी वास्तविकता में सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार हम इंटेंसिटी दिखाते हैं, कार्तिक कार्तिक में जोर लगा देंगे, पुरुषोत्तम मास आ रहा है जोर लगा देंगे, जन्माष्टमी के दिन जोर लगा देंगे, एकादशी पे जोर लगा देंगे। उससे ज़्यादा भगवान को वो पसंद है जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं, रोज कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं। जैसे कछुआ और खरगोश की स्टोरी थी, खरगोश थोड़ी देर दौड़ता है, इंटेंसिटी
साथ दौड़ता है, आगे एक जगह बैठ जाता है। कछुआ कंसिस्टेंटली चलता रहता, जीत जाता है। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट हो जाओ, पुराने हो गए अब तो आप। हाँ, यस प्रभु जी, बिल्कुल आप गाइड कर रहे हो और तरुणी सीता माता जी भी गाइड कर रहे हैं मुझे रोज। मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वो सुबह वाला धन्यवाद। क्वेश्चन पूछ सकती है प्रभु जी? आपने बोला था कि क्लास में पूछ करना। हाँ, क्या प्रभु जी, महाराज के लेक्चर में मैंने सुना था कि महाराज बता रहे थे कि जिन लोगों को ये विश्वास है कि भगवान का प्रेम मुझे इसी जन्म में मिलेगा, और मतलब मुझे चाहिए इसी जन्म में चाहिए, मतलब मुझे उसके लिए नेक्स्ट जन्म नहीं लेना, मतलब मुझे ये इसी जन्म में चाहिए। तो जिन लोगों को ये विश्वास है, तो मतलब जिन लोगों का ये विश्वास नहीं है ना, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, मतलब हमें उनका संग नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे एक सुंदर भक्त होता है तो उसको तो हमेशा अपने अंदर दोष ही दिखते हैं। उससे मतलब वो चाहे कितनी भी अच्छी सेवा कर ले, लेकिन उसके मन में हमेशा ही रहता है कि मैं तो इस लायक हूं ही नहीं कि भगवान मुझसे प्रेम करे, या ऐसा। तो प्रभु जी, इसको मतलब कैसे समझे हम? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सीधा सा सिंपल सा आंसर है। यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व हैं आपके सवाल में, एक हम और एक भगवान। तो जब दो लोग इन्वॉल्व हैं तो दो पर्सपेक्टिव भी निकल के आएंगे, है ना। दो पर्सपेक्टिव निकल के आएंगे। हमारा पर्सपेक्टिव है कि भगवान हम बहुत थर्ड क्लास हैं, हम यूजलेस हैं, किसी भी प्रकार के शरणागत नहीं है, घटिया किस्म के भक्त हैं आपसे। ठीक है ना। लेकिन भगवान का भी तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव है ना। भगवान का पर्सपेक्टिव ये है कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मेरे भक्त को मैं खींच के ले आता हूँ और मैं भक्ति पूरी, मैं उसकी भक्ति की रक्षा करता हूँ। तो भगवान डेफिनेटली हमारी टेक केयर करेंगे। वो अपने वचन से बंधे हुए हैं, हम अपनी हरकतों से बंधे हुए हैं। ठीक है ना। तो दोनों चीजें अपनी जगह सही है। हमें अपने आप को किसी भी योग्य नहीं मानना, अयोग्य मानना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है एट द सेम टाइम कि भगवान ने अपने आप को वचनबद्ध कर रखा है, अर्जुन को साक्षी बना के, कि मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं होता, तो गिरने नहीं देता, उसके भक्ति की रक्षा करता हूँ। ठीक है माता जी। ओके प्रभु जी, वैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया था, बट बहुत ही सुंदर आंसर किया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन था, पता नहीं मैं समझा पाऊंगी या नहीं, बट जैसे प्रभु जी मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें एक जो मोर होता है ना, तो वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो घायल होके गिरा हुआ था, तो लोगों ने मतलब उसको उठा के साइड करने के बजाय या उसको टेक केयर करने के बजाय, मतलब उसके जो मोर पंख थे ना, उसको निकाल निकाल के लेके जा रहे थे लोग। और वही मतलब उसी कर्म का फल उनको मतलब अगले जन्म में मिलता है कि किसी एक की मतलब किसी एक का एक्सीडेंट होता है, तो वो मतलब बहुत बुरी सिचुएशन में होता है, बहुत घायल हुआ होता है, तो वो मतलब अंदर से मतलब बोलता है कि भाई मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है। और लोग मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय, उसकी हेल्प करने की बजाय, उसकी जो मतलब कीमती चीजें थी, जैसे घड़ी, पैसा और फोन वगैरह, ये सब लेके जा रहे थे। तो उसको ये रियलाइज हुआ कि मैंने भी ये सब किया था, मतलब। तो प्रभु जी, मैं ये बोलना मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे मोर का भी मतलब कुछ ना कुछ कर्म रहा होगा उसका भी, तो उसको मतलब उसको ऐसी सिचुएशन में डाला गया, लेकिन जिन लोगों ने मतलब उसके पंख वगैरह खींचे, तो उनको भी मतलब वो कर्म भोगना पड़ा। लेकिन मतलब जैसे मतलब फिर प्रभु जी, जैसे जिनको मतलब वो कर्म भोगना पड़ा, तो प्रभु जी उस कर्म में भी तो और लोग भी तो इन्वॉल्व थे ना, तो फिर मतलब ये मतलब साइकिल मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो मतलब प्रभु जी, सॉरी मैं समझा नहीं पा रही आपको। बिल्कुल नहीं, समझा दिया आपने, और आप खुद भी अब समझ गए मुझे लगता है। यही तो है, इसी को तो कर्म बंधन बोला गया है। एंडलेस साइकिल है ये, इतना गंदी जगह है ये भौतिक जगत। एक बार आप अंदर घुस गए, और घुस ही चुके हैं, तभी तो यहाँ पर हैं। निकलने का आप कोई नामो निशान नहीं है। ये भगवान का नाम ही निकाल सकता है, बचा सकता है। अब आप खुद ही देख लो, एंडलेस साइकिल है, ये चलता रहेगा, अनंत अनंत जन्मों तक चलता रहेगा, इसका कोई दी एंड नहीं है। केवल भगवान का नाम लेना है। ठीक है। और भक्ति के जो सिद्धांत हैं, जो हमें सिखाए जाते हैं, सहनशीलता, क्षमाशीलता, पवित्रता, उनका पालन करना है, भगवान को अर्पण करना है, और बस होगी, तभी बच सकते हैं, वरना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है बचना। है ना।
हरे कृष्णा, ठीक दंडवत है। प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने आंसर किया। मतलब सुबह से मुझे बहुत ऐसे दिमाग में हो रहा था कि कैसे प्रभु जी से पूछूं मैं ये। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, और कोई प्रश्न है तो वाइंड अप करते हैं।